साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है दोस्तों प्ले स्टोर में जाकर के, और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का आपका टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर है ना, और दोस्तों आपके जूनियर टेट एग्जाम के लिए, एचपी टेट के लिए, सभी के लिए दोस्तों ये आपके लिए हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है। तो जिन भी साथी, जो भी साथी इच्छुक हैं, लॉकडाउन में अच्छा दोस्तों पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं, ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, वो सभी साथी इसमें एडमिशन लेकर के दोस्तों अपना अध्ययन अच्छे से बना सकते हैं, चालू रख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये दोस्तों आपको कामरेड का कोट कहानी के लेखक आपको बताना है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो काय का चल रहा है दोस्तों, कहानी का। अपन कहानी को पढ़ रहे हैं। आज आपको बताना है कामरेड का कोड। ये कामरेड का कोट, एक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। ये क्लास रात्रि 9 बजे, रोज रात्रि 9 बजे दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। जो ओल्ड पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, इन ओल्ड पेपर में आए हुए प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी ओल्ड पेपरों में प्रश्न आए हैं उनको हम रोज चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम ओल्ड पेपर के यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों ये ओल्ड पेपर वाले प्रश्न ही अधिकांश आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो कामरेड का कोट, एक कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे अगर पूछा गया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, संजय। कौन माने जाते हैं? संजय माने जाते हैं। और डी नंबर यहां पर संजय का कामरेड का कोट आपने पढ़ा, ठीक है। अखिलेश का आदमी नहीं टूटता, ठीक है, ये दोस्तों टूटता कहानी है ना। और ज्ञान रंजन फैंस के इधर उधर क्या करते हैं आप? बोले हम फ्रेंड्स के इधर उधर ज्ञान बटराते हैं, ज्ञान बगराते। तो ज्ञान रंजन फैंस के इधर उधर है ना। और पेड़ पर कमरा ये विनोद कुमार शुक्ल का माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आते, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है, फटाक से सभी लोग बताएंगे। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र हैं तो कौन है? पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन माने जाते हैं? ये 27 का आपको चयन करना है। कई बार पूछा गया, प्रमुख पात्र आपको बताना है तो कौन है? पूस की रात। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र 27 का उत्तर आपको बताना है, पूस की रात। और पूस की रात में दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंट हुई है। ये हल्कू जो है, हल्कू, ये पूस की रात कहानी के पात्र हैं, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अलगू नहीं है, अलगू जुम्मन चौधरी ये पंच परमेश्वर के हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक, यहां पर हल्कू आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूस की रात कहानी के पात्र हैं हल्कू, ठीक है। यहां पर देखो पूस की रात, हल्कू, मुन्नी, जबरा है ना, जबरा कुत्ता था, ठीक है। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, कफन, माधव, घीसू और बुधिया, ठीक है, इसके पात्र हैं। तो पात्र भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सभी लोग याद रख लेना, कभी कभी जबरा आता है। जबरा किस कहानी का पात्र है? तो जबरा पूस की रात, ठीक है। मुन्नी पूस की रात, हल्कू पूस की रात, अलगू चौधरी पंच परमेश्वर, ठीक है, जुम्मन शेख और माधव, घीसू और बुधिया ये दोस्तों कफन के पात्र माने जाते हैं। इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, जयशंकर प्रसाद आपको बताना है, सभी लोग बताएं, सभी को बताना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर, ठीक है। सभी को 28 का आंसर आप सभी को बताना है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है, जल्दी से आपको चयन करना है। बढ़िया प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम जो कहानी है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, वो कौन सी है? प्रथम कहानी कौन सी है, बताइए। प्रथम कहानी आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की कौन सी मानी जाती है। और ये उत्तर तो आपके लिए दिया गया, लेकिन यहां पर छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल
यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। आपका राइट आंसर है बी नंबर, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों इनके में छाया, प्रतिध्वनि, है ना, आकाशदीप, आंधी और दोस्तों इंद्रजाल। ठीक है, ये इनकी रचना है। ग्राम इनकी प्रथम रचना मानी जाती, प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, तो अपन ने पढ़ा था 1889 में। ठीक है, 1889 में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला बताना है आपको, स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है, यानी कि 29। बताइए, कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया, ये कहानी में आपसे पूछा गया। यानी कि 29 का उत्तर आपको बताना है, कितने चरणों में बांटा गया। साथियों, सभी को आंसर बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करते जाए। जिनकी जो भी समस्या हो, आखिरी में आपको 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं और अपनी क्लास में दोस्तों नाम लिए जाते हैं आखिरी में, है ना। बीच में कोई नाम किसी का नहीं आता है, किसी एक दो बंदे के आ जाते हैं कभी कभी, बाकी दोस्तों अपन सभी के नाम आखिरी में लेते। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। स्वतंत्रता की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे 3 भागों में, 3 चरणों में दोस्तों उसको बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। अरुण और मधुलिका, कहानियों से पात्र बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, अब पात्रों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको चयन करना है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है। चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, पुरस्कार और आकाशदीप। तो अरुण और मधुलिका, अरुण और मधुलिका, बोले अरुण ने मधुलिका को क्या दिया, अरुण ने मधुलिका को पुरस्कार दिया। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, अरुण ने मधुलिका को क्या दिया, पुरस्कार दिया, पुरस्कार दिया। तो यहां पर आपका पुरस्कार यानी कि आपका जो डी नंबर है पुरस्कार, वो बिल्कुल सही है। अरुण ने मधुलिका को पुरस्कार दिया, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये डी नंबर, डी आपका सही है। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद के कहानी पुरस्कार की प्रमुख पात्र हैं और अन्य सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की अगर बात करें तो अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, इनको भी याद रखना है। ठीक है, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, है ना, चूड़ी वाली, बेसाती, सालबती और गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि ये मानी जाती हैं दोस्तों इनकी। ठीक है, अब यहां पर देखें, ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा सालबती इनकी अंतिम कहानी। जैसे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना उर्वशी और अंतिम जो काव्य रचना इनकी दी दोस्तों, वो कौन सी थी, कामायनी। ठीक है, ये तो वहां सेटलमेंट हो गया। फिर दोस्तों अपन आए कहां पर, कहानी पर। तो पहली कहानी क्या होती है दोस्तों, पहली कहानी है इनकी ग्राम और अंतिम कहानी कौन सी है, सालबती। इतने में भी अपन दोस्तों इनका जयशंकर प्रसाद को सेटल कर लेते हैं। अब आपको 20वीं साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, वो आपको चयन करना है, कौन सा नहीं है, कमेंट में आपको जल्दी से बताना है। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया विकल्प है। सभी लोग अध्ययन को निरंतर जारी रखें। अध्ययन को दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, कम नहीं करना है। अगर आप निरंतर अध्ययन जारी रखते हैं तो पेपर तो कभी भी हो जाए, बोले सर हम तो तैयार थे और आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, है ना, और आगे भी तैयार रहेंगे। तो अध्ययन को कम ना करें, अध्ययन जहां से जितना बनता है आराम से अध्ययन को जरूर करें। ठीक है, अब यहां पर आपने 20वीं साहिनी के बारे में बताया और दोस्तों नहीं है पूछा गया, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, काठ का सपना नहीं है, काठ का सपना नहीं है, यानी कि आपका जो डी नंबर, आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काठ का सपना, काठ का सपना क्या है कि हमें भी मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति बोध, भाग्य रेखा, बाटचूर, निशाचर, ये तो इनकी है दोस्तों कहानी संग्रह। बाकी कौन सी नहीं है, काठ का सपना नहीं है। और काठ का सपना आपको पता है, सपना हर व्यक्ति का होता है कि हम भी नरक में ना जाएं, बोले सर हमें भी क्या मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो बोले सर काठ का सपना है कि हमें क्या मिल जाए, मुक्ति।
तो ये मुक्तिबोध की कहानी है ना। मुक्तिबोध की कहानियों में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, जब मुक्ति हो जाती है तो सतह से उठाकर ले जाते आदमी को, ले जाते कि नहीं ले जाते, बिल्कुल ले जाते, आप लोगों को अनुभव होगा, है ना। तो सतह से उठता आदमी, बोले कब, बोले सर मुक्ति के बाद, ठीक है, तो मुक्तिबोध। काठ का सपना, तो काठ का सपना भी क्या है, मुक्ति हो जाए तो मुक्तिबोध। भीष्म साहिनी की कहानी संग्रह में दोस्तों भाग्य रेखा, बोले हमारी भाग्य रेखा बहुत भीष्म है, कैसी है, भीष्म, किसी की ऐसी तो नहीं कि कमजोर भाग्य रेखा हो, बोले सर नहीं, भीष्म है, भीष्म, है ना। पहला पाठ, ठीक है, भटकती राख और पटरियां, बांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन आदि, ये भीष्म साहिनी की क्या मानी जाती है दोस्तों, कहानी संग्रह। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। इंसान के खंडहर, लीलम देश की राजकन्या, पाजेब या फिर बातायन। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ऐप को डाउनलोड कर ले, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। सभी को जल्दी से बताइए, यहां पर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, ये आपको चयन करना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है कि सर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जो कहानी संग्रह नहीं है वो उत्तर है कौन सा, इंसान के खंडहर। यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इंसान के खंडहर आपका सही है। इंसान ने खंडहर, इंसान के खंडहर, ठीक है, इंसान के खंडहर नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन राकेश का है। और मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, है ना, ये भी याद रखना। नए बादल, नए बादल भी याद रख लेना। जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, एक सारी की सारी जो दोस्तों कहानी संग्रह हैं ये किसके हैं, मोहन राकेश के, ठीक है, ये याद हो गए। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह में दोस्तों फांसी, फांसी ये याद रखो। बातायन, बातायन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, ये सभी माने जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब यहां पर देखो कहानी के प्रमुख तत्व कौन से नहीं हैं, बताइए, है ना। आराधना जी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। अब आपको बताना है कहानी के प्रमुख तत्व, कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा होता है, प्रमुख तत्व कौन सा होता है, यह पूछा गया। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं या कौन सा होता है, ये होना था, बताइए। प्रश्न क्रमांक 33 में कहानी का प्रमुख तत्व आपको चयन करना है। और कहानी के प्रमुख तत्व में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर अगर आप तत्व पूछोगे, कहानी के प्रमुख तत्व पूछोगे तो तत्व में आपका उत्तर हो जाएगा पात्र। क्या हो जाएगा, पात्र, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। पात्र तो प्रमुख तत्व होते ही हैं दोस्तों कहानी में, और पात्र आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए पूछे जाते हैं कि कहानी का जो सर्व प्रमुख जो दोस्तों पॉइंट होता है, प्रमुख तत्व होता है, वो पात्र ही होता है, और पात्र आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, ठीक है, संवाद, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य कहानी के प्रमुख पात्र माने जाते हैं, है ना, प्रमुख तत्व माने जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों कहानी संग्रहों का आपको क्या करना है, कहानी संग्रहों का प्रकाशन काल की दृष्टि से दोस्तों हमें अनुक्रम से लगाना है। अनुक्रम से लगाइए आप। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी या शोभा यात्रा, बताइए क्रम से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे और क्रम से उत्तर बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 34 में, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। सभी का आंसर आना चाहिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। और सही अनुक्रम की जब बात आती है
तो बोले सर हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो शरणार्थी ये अज्ञे की, ठुमरी अज्ञे की, सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध की और शोभा यात्रा भीष्म सैनिक का, ये इनका क्रम है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। किस सदी में हुआ दोस्तों, बताइए किस सदी में हुआ। सभी लोगों को आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है। ठीक है, 35 किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि 35 का आंसर आपको चयन करना है। और ये जो दोस्तों सदी थी वो सदी कौन सी थी, वो थी दोस्तों 19वीं सदी, है ना। बोले सर 19वीं सदी की भी तो अपनी प्रेम कहानी है ना। 19वीं सदी प्रेम कहानी, ऐसे याद रखो प्रेम कहानी, तो प्रेम कहानी जल्दी आपको याद हो जाती है, तो कहानी आप समझ लेना। बोले हमारी प्रेम कहानी तो 19वीं सदी की है, तो कहानी का दोस्तों उद्भव भी, जो कहानी विधा का जो विकास भी होता है वो भी 19वीं शताब्दी, है ना, सदी में होता है। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, है ना, और इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ, तो इनको भी अपन को याद रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है अपना, अगला प्रश्न आपको बताना है, ये यहां पर दिए हैं दोस्तों, पात्र दिए हैं और पात्रों को अपन को सुमेलित करना है कि कौन सा पात्र दोस्तों किससे संबंधित है, बताइए। ये सूची दी है नमक का दरोगा, ठेस, है ना, और दोस्तों हार की जीत, आकाशदीप या ताई, और यहां पर ये दिए हैं। अब ये पात्र हैं और ये दोस्तों आपकी कहानी है। अब आपको नीचे कोट भी दिया है, आपको चयन करना है, बताइए। सबसे पहले दोस्तों आपका आज का प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाता है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सभी लोग बताएंगे कि शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर चंपा और बुद्धगुप्त ये आकाशदीप के पात्र हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है आलोपी दीन और बंसीधर ये नमक का दरोगा के पात्र हैं। ठीक है, सिरचन और मानू ये ठेस के पात्र हैं दोस्तों, और बाबा भारती और खड़क से हैं, तो सभी लोगों को पता है, ये तो प्रसिद्ध कहानी है। और ये दोस्तों हार की जीत, तो आपका यहां पर उत्तर आपने चयन किया है कौन सा, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही है। यहां पर देखो, है ना, यहां पर सीधा है ना, ये नमक का दरोगा दोस्तों ये कहानी किसकी है, प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, आलोपी दीन है, बंसीधर हैं। ठीक है, ये भी आपको हो गया, है ना। अब दोस्तों यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे अपन हार की जीत ये दोस्तों बताना है, ये हार की जीत कहानी में की रचनाकार कौन है। आप सिर्फ सुदर्शन बोल देते हैं, लेकिन इनका नाम अगर आपसे पूरा पूछ लिया जाए कि दोस्तों सुदर्शन का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। इनका बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन नाम है, इनका बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इनका दोस्तों बाबा भारती हैं। ठीक है, खड़क सिंह भी इसके पात्र हैं। आकाशदीप की बात करें तो चंपा और बुद्धगुप्त इसके पात्र हैं, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ताई देखो, ताई विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की है दोस्तों, ताई रामजी दास और रामेश्वरी इसके पात्र हैं। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आपको जो चयन करना है वो आपको जल्दी से चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। यहां पर वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की, बताइए। वारेन हेस्टिंग्स आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। आराधना जी नीचे नंबर दिया है, संपर्क कर सकते। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का आपको चयन करना है। और शब्दों का जादूगर आपसे पूछा गया था, तो ज्योति जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही प्रेमचंद, और दोस्तों भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय,
और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की, यानी कि 37। आपसे पूछा गया था शब्दों का जादूगर, और शब्दों का जादूगर कहा जाता है दोस्तों कमलेश्वर को, कमलेश्वर को कहा जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है। और वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोले वारेन हेस्टिंग्स के सांड का क्या हुआ है, बोले सर उदय हुआ है। उदय हुआ है तो उदय प्रकाश, उदय हुआ है तो उदय प्रकाश, ठीक है। ठीक 9:45 पर डाउट्स वाली एक क्लास आएगी 9:45 पर, वो भी आपको देखना है, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स का सांड ये उदय प्रकाश की मानी जाती है। और यहां पर हम देखें दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश, है ना। केसर कस्तूरी शिव मूर्ति नंगा ये सृजन की कहानी संग्रह है, और प्रेम मुक्ति ये संजीव की है। प्रेम में मुक्ति, बोले सजीव रहते हुए हमें प्रेम में मुक्ति चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कीर्ति काल क्रम कौन सा है, काल क्रम आपको बताना है, सही कीर्ति और काल क्रम आपको यहां पर चयन करना है। दिए हैं दोस्तों कुछ ऐसी कहानी जिनको आपको चयन करना है ना, जैसे सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, जीवन शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके, है ना। इनमें से आपको चयन करना कि कौन सा सही है, कौन सा क्रमबद्ध दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये पूछे भी गए किसी ना किसी एग्जाम में। हम वही प्रश्न पढ़ते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका डी नंबर, सुखमय जीवन, दो बांके और शरणार्थी, ठुमरी, है ना, ये दोस्तों आपका सही क्रम माना जाएगा, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहां पर देखो, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दो बांके भगवती चरण वर्मा, शरणार्थी ये अज्ञे जी का है दोस्तों, और ठुमरी ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मानी जाती है, ठुमरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अमरकांत की है, कौन सी रचना अमरकांत की है, बताइए कौन सी रचना अमरकांत की है। सभी को चयन करना है, अमरकांत की रचना कौन सी मानी जाती है। अमरकांत, अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, परिंदे, या फिर दोस्तों टूटना, कौन सी रचना अमरकांत की है पूछा गया। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिंदगी और जोंक, है ना, जिंदगी और जोंक, यानी कि आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। जिंदगी और जोंक आपका राइट आंसर। कौन सी रचना अमरकांत की है, जिंदगी और जोंक आपका बिल्कुल सही। यहां पर आ जाओ, जिंदगी और जोंक की रचना किसकी है दोस्तों, अमरकांत, ठीक है। परिंदे निर्मल वर्मा, टूटना राजेंद्र यादव, ठीक है। तो ये जिंदगी और जोंक, बोले हम जिंदगी की नोक झोंक में क्या हो गए, बोले सर अमर हो गए हम तो, अमर, तो ये रचना किसकी हो जाएगी, अमरकांत की कहानी। परिंदे, परिंदे को हम क्या करते हैं, निर्मल पानी रखते हैं, निर्मल पानी, है ना, जैसे गर्मी के दिन आते आप निर्मल पानी रख के लटका देते हैं, है ना, लटका देते ना कि परिंदे आएंगे तो निर्मल पानी पी लेंगे, उनको बेचारों को मिलता नहीं है निर्मल पानी, है ना। तो यहां पर परिंदे निर्मल वर्मा, निर्मल निर्मल, है ना, और जिंदगी की जोंक में बोले हम अमर हो गए, और टूटना राजेंद्र यादव से सीखो, बोले टूटना है तो राजेंद्र यादव से सीखो, है ना। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, कालक्रम की दृष्टि से आपसे पूछा गया तो आपको चयन करना है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, 40, 40 का उत्तर। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो क्लास के दौरान ही आपको याद हो जाएंगी, और ऐसी आप बिल्कुल, ठीक है ना। अब आपको बताना है यहां पर कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम, है ना, और बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बोले सर सही अनुक्रम आपने अगर पूछा है तो उत्तर लगा दो, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे, पत्नी और परिंदे, यानी कि बी नंबर, बी आपका बिल्कुल सही है ना। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूस की रात प्रेमचंद, पत्नी जैनेन्द्र की पत्नी, परिंदे निर्मल, निर्मल पानी परिंदे को, पूस की रात, बोले पूस की रात प्रेमचंद, है ना, प्रेम, है ना। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी याद रख लेना, है ना, गुलेरी। बुद्धू का कांटा हम गोली से निकालेंगे, बोले सर गोली से गुलेरी, ठीक है।
ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की बताइए। लाइक कर दे एक बार, शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक, ठीक है। जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप सभी को डाउनलोड करना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमें ट्रिक से पढ़ना है, आप चाहते हैं कि दोस्तों हमें डाउट्स वाले वीडियो पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, तो इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आपको यहां पर चयन करना है, ये लड़की कहानी किसकी है? ये लड़की कहानी किसकी है बताइए। ये लड़की कहानी, हाँ ये 1915 से पहले की है, ठीक है। ये लड़की किसकी रचना है, ये आपको चयन करना है। और राइट आंसर बोले सर कृष्णा सोबती। ये लड़की बड़ी सोबती है, बोले सोती है। ये लड़की क्या करती है? सोती है। ये लड़की सोती है तो कृष्णा सोबती। सोती से क्या बनेगा? सोबती यानी कृष्णा सोबती। ये लड़की सोती है, ठीक है, इसको याद रख लेना। और दोस्तों आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि कृष्णा सोबती की कहानियों में बादलों के घेरे, बोले बादलों के घेरे छा गए और कृष्णा सोती रही। बादलों के घेरे छा गए और कृष्णा सोती रही तो कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया, बोले भारत पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, है ना। भारत पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही। यारों के यार थे कृष्ण। आपने कृष्ण लीला देखी होगी, देखी सभी ने कि नहीं देखी? बोले सर कृष्ण तो यारों के यार थे, है ना, माखन चुरा के ले जाते थे, यारों के सामने सबको बांटते थे, ठीक है। तो यारों के यार कौन थे? बोले सर कृष्ण। तो कृष्ण से क्या बनेगा? कृष्णा सोबती, है ना। 3 पहाड़, ये लड़की, ये कहानी दोस्तों इनकी मानी जाती है। और सिक्का बदल गया, ये तो कई बार पूछा गया कि निम्न में से बताइए कौन सा भारत पाक विभाजन पर आधारित दोस्तों कहानी है। तो सिक्का बदल गया, भारत पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही तो कृष्णा सोबती। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां देखो, लाल मनिया, गौमा हंसती है और जवाबी कागज। आपको पता है जब आपकी मित्रता किसी से होती है तो आप क्या करते हो? लेटर लिखते, लेटर। बोले सर लेटर, तो लेटर में क्या आता है? बोले सर मित्रता होती है तो लेटर का जवाबी कागज आता है। जब आपका इंतजार रहते, आप किसी को मैसेज करते हो तो आप जब आपका इंतजार करते हो, क्या लिख के आ रहा, क्या बेचैनी होती है आपको जब तक लिख कर नहीं आता, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, जवाबी कागज। बोले मित्रता में जवाबी कागज आते हैं सर, है ना। ललमनिया और गौमा हंसती है, बोले मित्रता में तो गौमा हंसती है। मैं हार गई मन्नू भंडारी, बोले मैं भंडार में गई थी। कहां गई थी? भंडारे में। तो बोले मैं हार गई, कहां पर? भंडारे में गई थी तो मैं हार गई। इसको भी आपको याद रख लेना है। यहां पर देखो, अगला देखते हैं। ये देखो, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, रानी मां का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु। इनको भी आपको याद रख लेना है ना। इनको याद रख लेना। माही चौहान जी, बता कोई नहीं रहा है, वो उसमें मिसप्रिंट है, हो जाता है सब कुछ, है ना। ये 3 निगाहों की एक तस्वीर, रानी मां का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु, ठीक है। और बंद दराजों के साथ, ये मन्नू भंडारी की कहानियां। ममता कालिया, छुटकारा, ठीक है, इसको याद रख लेना। सीट नंबर 6, ममता कालिया। बोले सीट नंबर 6 पर को बैठा है? बोले सर सीट नंबर 6 पे बैठे हैं कौन? कौन बैठी है? ममता कालिया। कौन बैठी है? कालिया बैठी, कालिया। तो ममता कालिया। छुटकारा, कालिया से क्या मिल गया? छुटकारा, तो ये छुटकारा कालिया, इसको भी याद रख लेना। एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत, बोले बोलने वाली औरत बड़ी कालिया है, कालिया, है ना। जांच अभी जारी है, कालिया, तो ममता कालिया की रचना है। सीट नंबर 6 कई बार पूछी गई, इनको धीरे धीरे याद करने का अपन को प्रयास करना है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। इसी प्रकार से अपनी निरंतर दोस्तों नई नई ट्रिक, नया फंडा, क्लास में ही आपकी बहुत सारी चीजें याद, ठीक है। अब आपको यहां पर आपको बताना है कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम बताइए कौन सा है सही अनुक्रम कालक्रम की दृष्टि से। कालक्रम की दृष्टि से आपको दोस्तों कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। यही सच है, रोज, उसने कहा था, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको उत्तर बताना है। और लाइक जरूर करते रहिएगा, है ना। वीडियो को शेयर करना है आपको अपने मित्रों तक, और दोस्तों बने रहना है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक और चीज बतानी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, सभी को बताना है। क्या बताओगे आप ना? सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन तो आपको बताना है और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि उसने कहा था कफन रोज और यही सच है। ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। उसने कहा था दोस्तों, ये है 1915 की, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कफन प्रेमचंद, रोज अज्ञे, ठीक है, यही सच है मन्नू भंडारी। इनको याद रखना। बोले रोज रोज पढ़ाते हो, बोले सर अज्ञे, कुछ पता ही नहीं चलता, सब अज्ञे हो जाता है ना। कफन, बोले हम तो कफन बांध के प्रेम करते हैं, बोलते ना कुछ कुछ लोग, बोले जब हम कफन बांध के निकले हैं तो क्या डर, कफन बांध के प्रेम, तो प्रेमचंद। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि मेरे पति की रक्षा करना, उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, गोली लगे, गोली खा जाता है, खुद गोली खा लेता है, लेकिन उसके पति की रक्षा करता है। गोली, तो गोली से क्या हो जाएगा, गुलेरी, है ना। तो इसको याद रख लेना। और दोस्तों, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, तो आपने बिल्कुल सही बताया है, त्रिलोचन। त्रिलोचन को मुक्तिबोध ने कहा है अवध का। बहुत बढ़िया कुरैशी जी, मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा। और अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है, बताइए। बिल्कुल सही, रामकृष्ण जी, वेरी गुड, है ना। कौन निम्न में से कहानियों का सही अनुक्रम आपको चयन करना है और राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 में आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा कि कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। और सही अनुक्रम में दोस्तों आपने जो उत्तर लगाया है 43 का लगाइए। सभी लोग क्या उत्तर लगा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, एसपी चौधरी जी, है ना। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरस्कार, कफन, राजा निर्बसिया, है ना। और दोस्तों ये डी नंबर, ठीक है, वापसी, ये आपको याद करना है, ठीक है। यहां पर देखो ये सारे की सारी रचनाएं दोस्तों, यहां पर पुरस्कार है, कफन है, राजा निर्बसिया और वापसी, ये ऐसी भी पूछी जाती है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्रमबद्ध की जरूरत नहीं है, आपको क्रमबद्ध नहीं पढ़ना है ना, या पढ़ना है जो भी आपका सिस्टम है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको याद हो जाता है कि पुरस्कार जयशंकर, आप शंकर जी के पास जाओगे आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा, है ना। बोल देना भगवान अब तो टीजीटी पीजीटी पार अब की बार, है ना। कफन प्रेमचंद, ठीक है, राजा निर्बसिया कमलेश्वर, बोले कमल का राजा, ठीक है। वापसी, ऊषा में क्या हो जाएगी, वापसी हो जाएगी ऊषा में, तो ऊषा में वापसी, तो वापसी ऊषा प्रियंवदा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको, कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कहानियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। 44 का आंसर बताइए, सही अनुक्रम कौन सा है? ये 4 विकल्प आपके लिए दिए गए। एक अनुक्रम भी आपको कभी कभी परेशान करता है, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया ये दोस्तों फायदेमंद है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्रमबद्ध भी कहानियों को पढ़ाया है ना। और इन कहानियों को आप क्रमबद्ध पढ़ के भी बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आपका राइट आंसर 44 में हो जाएगा क्या, उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और त्रिच। ये जो 3 कहानियां हैं दोस्तों किसकी, गुलेरी साहब की। 3 कहानियों को तो आपको याद ही करना, उनका सन भी याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये उसने कहा था दोस्तों गुलेरी जी की, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, तीसरी कसम रेणु जी की, और त्रिच बोले तिरछी नजरों का उदय हुआ है। तिरछी नजरों का क्या हुआ, तिरछी, यहां पर त्रिच दिया है, अपन बोलो तिरछी, तो तिरछी से नजरों का उदय, तो उदय प्रकाश, क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम। एक क्वेश्चन और, बाकी आपसे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से बताइए। यहां पर जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है और पढ़ते रहना है इसी प्रकार से, ठीक है, तो लगे रहें। 45 का आंसर आपको बताना है, 45 बताइए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम, जब तक एक क्वेश्चन आपके लिए और दिया जा रहा है दोस्तों, प्रेम और रोमांस के कवि कौन कहे जाते हैं? प्रेम और रोमांस के कवि कौन कहे जाते हैं, है ना। और वासना के कवि भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, प्रेम और रोमांस के कवि और वासना के कवि भी कहा जाता है। तो यहां पर तो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान।
यानी कि सी आपका यहां पर सही है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ, प्रेम और रोमांस का कवि वासना के कवि भी इन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपको बताना है। ऐसे कौन साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया? 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास होती है सुबह दोस्तों, 8:15 पर एक क्लास आती है हिंदी की, वो भी आप लोग देखिएगा। 9:30 पर तो एक क्लास आती ही है। बहुत सारी क्लासें आपके लिए भी आती हैं और दोस्तों बहुत सारी आपके लिए पेड क्लासें भी आपके लिए दोस्तों अवेलेबल करवाई हैं, जहां पर आप ट्रिक से डाउट सॉल्यूशन करके और टेस्ट लगा करके अपना अध्ययन, विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, ठीक है। अभी ये कोर्स दोस्तों 1199 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है, 1199 में, ठीक है। 1 साल तक पूरा वैलिड रहेगा। इसमें दोस्तों क्या रहेंगे? टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके लिए रहेंगे। तो यहां पर आपको 45 का उत्तर बताना है, और 45 का सॉरी, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया, और इन्हें वासना का कवि भी कहा जाता है। तो अनीता गुप्ता जी ने बताया है बिल्कुल सही, ये दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन्हें वासना का कवि और प्रेम और रोमांस का कवि भी कहा जाता है ना। तो अंचल जी को कहा जाता है दोस्तों, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल जी को, ठीक है। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज बड़ा होता है दोस्तों, प्रेम और रोमांस का कवि, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन्हें वासना का कवि भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है आपको बताना है। छई रोमांस का कवि बच्चन जी को कहा जाता है, छई रोमांस का कवि बच्चन जी को, और प्रेम और रोमांस का कवि दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को। देखो कितना डाउट्स है, इसको डाउट्स वाले दोस्तों क्वेश्चन में भी हम लेकर के आएंगे, छई रोमांस और प्रेम और रोमांस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों अच्छे से याद करना है, बहुत सारे लोग बिल्कुल गलत करके आते हैं, ठीक है। तो छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन और प्रेम और रोमांस के कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल। देखो है ना, हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, जबकि हालाबाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। ये बहुत सारे जो डाउट्स हैं दोस्तों, हम डाउट्स वाली क्लास में आपके लिए लाते हैं, उन डाउट्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए दिया जा रहा है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही बताया, बालकृष्ण भट्ट को। 9:45 पर डाउट्स वाली क्लास आपको जरूर देखना है, 9:45 पर, ठीक है। 9:45 पर अभी जी ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, प्लीज इस प्रकार से कमेंट ना करें, ठीक है। सभी को पता है। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये अपन ने पढ़ लिया, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को, ये भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है आपको बताना है, किसे कहा जाता है लघु प्रसाद? हाँ, प्रताप जी को एडिशन कहा जाता है, हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। अब एक क्वेश्चन है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में लिखो और लाइक जरूर कर दो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट को कहा है। लघु प्रसाद किसे कहा जाता है हिंदी में? हिंदी का लघु प्रसाद, देखते हैं कौन बता रहा है, देखते हैं कौन बता रहा है। हिंदी का लघु प्रसाद किससे कहा जाता है? और बताओ, और बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, बढ़िया है। हिंदी का लघु प्रसाद, है ना। और बोले सर सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए ना, बहुत बढ़िया। तो जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है, भूलना नहीं है। अब जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी का दोस्तों लघु प्रसाद कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी नहीं भूलेगा हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, जगदीश चंद्र माथुर को, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रयास किया आप लोगों ने, अब नहीं भूलना लेकिन, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। भागीरथ जी, योगा जी, अमृता जी, ठीक है, और सूर्या जी, गीतिका जी,
मीना सिंह जी, सुषमा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। रचना, पूनम जी, है ना, बिल्कुल ठीक है। ललिता, लोकेश जी, रोमा जी, सुनील जी, मनु, दारसू जी, मंजू यादव जी, अशोक जी, आराधना पाल जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 बजे एग्जाम पार में क्लास होती है, उसको भी पढ़िए दोस्तों सभी लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। एसपी चौधरी, रश्मि पाठक, मीनाक्षी सिंह, विपिन जी, पूनम जी, जिग्नेश जी, सतीश, सूरभ जी, ज्योति जी, खुशी जी, प्रिया जी, अंश जी, रामबती, रोमा जी, निरुपमा, अर्शदीप जी, मंजू जी, विजय लक्ष्मी, स्मृति जी, दारसू जी, प्रवीण ओझा जी, सीता जी, खुरैसी जी, शैलेश जी, शाम पंडित जी, टारगेट जी, बिल्कुल, विपिन, मंजू, उदय यादव, रीता, रीनू कुमारी जी, धन्यवाद। सभी साथी अपने अपने दोस्तों फेसबुक, इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। एक बार बोले सर आप मुझे हमें पढ़ाते हो, है ना, निःशुल्क सेवाएं आप दे रहे हो अगर इस प्रकार की यूट्यूब पर क्लासों की, तो हम भी आपके वीडियो को शेयर भी करते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ अपना दोस्तों, है ना, बना रहे अपने बीच में, आप लोग शेयर जरूर किया करें कि सर ऐसा नहीं है, अगर आप हमें क्लास देते हो तो हम आपके वीडियो को लाइक भी करते हैं, हम आपके वीडियो को शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो टारगेट फॉर JRF, डोली सेठ जी, देवकी जी, है ना, और मीना जी, बिल्कुल, प्रीति जी, सरस्वती जी, उषा जी, अलका जी, कमलेश जी, सुनीता, बलजीत जी यादव, अशोक जी, ठीक है, दारसू, कमलेश कुमार जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथियों दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। अवनी जी, मनु, माही चौहान जी, ठीक है, निरुपमा, नितिका जी तनवर, ठीक है, कमलेश कुमार, ओम गुप्ता, ठीक है, मिथिलेश जी, पंकज यादव जी, डॉली, ठीक है, विपिन जी, रक्षित शर्मा, पंकज, सोनू सिंह जी, अनिल जी, देवकी, रीनू, आराधना, दुर्गेश कुमार गौर जी, ठीक है, खुशी शर्मा जी, ममता MC, मनीषा गिल, ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है, अर्शदीप जी, राकेश गुप्ता, रंजना मौर्य जी, मुकेश जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल सुरेंद्र जी, संदीप जी, धन्यवाद सभी साथियों को, हमारे जितने भी साथी हैं, राजबाला, ठीक है, काव्या गोस्वामी, ज्योति शर्मा जी, वेरी गुड। 9 बजे होती है, 9 बजे क्लास होती है और 9:45 तक होती है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। SP चौधरी, ठीक है, पुष्पेंद्र जी, दारसू, आराधना, गीतिका, खुशी शर्मा जी, सभी साथियों को, किरण ठाकुर जी, रश्मि पाठक, ओम गुप्ता जी, ठीक है, कांता जी, बिल्कुल, ममता मेहता जी, और पूजा जी, ज्योति शर्मा, मनु जी, विश्वास मलिक जी, विकास यादव जी, विनोद यादव जी, आस्था सिंह जी, सभी साथी, ठीक है, गौरव जी, राजेश जी, SK सिंह, नंदिता कुशवाहा और मनोज मीना जी, गौरव सोनू सिंह, ठीक है, अनीता यादव, पूजा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना, और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। और दोस्तों, ठीक है, कमलेश जी, मनीषा गिल, जसवंत सिंह जी, कविता जी गंगवार, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों कल पुनः है। वेदांत मिश्रा, ठीक है, रायना जी, विजय यादव जी, शिल्पा जी, प्रकाश जी, बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद सभी, बिल्कुल इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। राजेश कुशवाहा जी, ठीक है, जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद, है ना। और 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों एक क्लास होती है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, दुर्गेश कुमार जी, ठीक है, तारा शंकर जी, है ना, दारसू शर्मा और अमृता जायसवाल जी, अंजू जोशी जी, सभी को धन्यवाद। जय